आज बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही खूबसूरत इंसान अमित सियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस खूबसूरत मिट्टी की तरह हैं, जो स्क्रिप्ट दर स्क्रिप्ट अपने आप को हर आकार में बदल लेते हैं। उस स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से अपने आप को इस खूबसूरती से ढालते हैं कि आपको जब भी वो जिस भी किरदार में दिखाई देते हैं, एक अलग जगह वो अपने दिल में आपकी जगह दिल में वो जगह बना लेते हैं। मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लगातार उनकी प्रभावशाली एक्टिंग की वजह से आप उनको एक अलग ही जगह, एक अलग मुकाम अपने दिल में दे चुके हैं। कैसे हैं अमित जी? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न जाने की जो सोच थी, उस समय वो भी क्रांतिकारी थी। वो कहाँ से आई थी? मुझे बोला जा रहा था कि भाई तुम थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो, है ना? अ, जितने भी सैट-वैट टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसके लिए पढ़ाई करो, कुछ स्कॉलरशिप-वॉलरशिप लो, बाहर जाके पढ़ो। मैंने किया यार 1-2 साल ट्राई, बट तब तक जो है पढ़ाई से एकदम ही दिमाग हट चुका था। तो हमने प्लान बनाया कि भाई ऐसे-ऐसे जाएँगे पहले साल, फिर हम लोग ये नौकरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे, फिर पूरी गणित लगाई कि इतना बचा लेंगे, फिर अगले सेमेस्टर की फ़ीस दे देंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पूरा प्लान लेके हम लोग गए अपने-अपने माँ-बाप के पास। तो मैं तो चला गया और अलग ही दुनिया थी दोस्त। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आप सडनली लड़के से ना मर्द बन जाते हो, अकेले जब जाते हो ना बाहर देश छोड़ के। पहुँचते ही नौकरी लग गई थी बर्तन मांजने की। तो मैंने कहा चलो कुछ तो मिला, कुछ डॉलर-वॉलर तो आएँगे क्योंकि इतने से कुछ तो $500-600 लेके गया था कि किसी तरह से इससे काम चलाऊँगा फिर नौकरी-वोकरी करूँगा। मुझे मुझे तो ऐसा लगा जब पहले दिन बर्तन मांजा मैंने कि उसमें मज़ा आने लग गया मुझे। और मुझे नहीं लगता कि भाई मुझसे अच्छे बर्तन मांज सकता है कोई। समझ रहे हो आप? मुझे उसमें भी बेस्ट मांजने थे बर्तन और स्टाइल करना था उसके अंदर भी। तो बहुत स्टाइल से मांजता था बर्तन में, इतने स्टाइल से मांजने लग गया और इतना डेडिकेटेड था बर्तन मांजने में कि वो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने फिर वेटर बना दिया मुझे थोड़े टाइम के बाद। फिर उसमें मज़े करे मैंने बहुत। तो ऐसे शामें होती थी कि जब कस्टमर खुद ही बिठा लेते थे अपने पास मुझे। कि आप बैठो यार हमारे साथ थोड़ा डिनर-विनर करो, ड्रिंक-व्रिंक करो थोड़ा। तो बॉस अलाउ भी कर देता था मुझे। तो बहुत मज़े हर काम में बहुत मज़े किए हैं यार। टैक्सी चलाई तो उसमें भी मज़े किए हैं। डोर टू डोर सेल्समैन करते थे, उसमें भी मज़े किए हैं। वापस आप आए और दिल्ली आए, मुंबई वापस नहीं आए। मैं गया था नहीं मुंबई मेरा कभी प्लान ही नहीं था आने का। मैं गया था दिल्ली। जैसे मैंने आपको पहले बताया एक्टिंग से परे हो गया था मामला। मैं गया पहले दिल्ली और टेक अवे फिर खोला वहाँ पर। नहीं, पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली में मैंने इधर-उधर नौकरी के लिए अप्लाई किया, कुछ हो नहीं रहा था। आई थिंक मैं वापस आ गया था इसमें 2001 में मैं और उस टाइम बहुत रिसेशन टाइप के हालात थे ऑल अराउंड हाँ, तो नौकरी-वोकरी कुछ हो नहीं रहा था, फिर मैं चला गया वापस कानपुर और बड़ा सोच के गया था कि पिताजी के साथ काम करूँगा और उनके साथ ही बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस आगे बढ़ाऊँगा। क्यों घर-वार से दूर रहूँगा? लेकिन वो 1 डेढ़ साल में समझ में आया कि नहीं हो पाएगा भाई हम दोनों के बीच में ना, तो कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है। तो दिल्ली चला गया वापस। फिर दिल्ली में वही थिएटर के दोस्त मिले मुझे। दिल्ली में 1-2 साल काम किया मैंने, फिर थिएटर के दोस्त मिले। वो देखो अगर आपको कहीं जाना है ना, तो आपकी ज़िंदगी ना मैजिकली वो रास्ता कार्व वो कर डेस्टाइन्ड होता है हाँ, एक वो तरह से। कार्व करने लग जाती है। पता नहीं कितने साल पहले की बात थी जब उसके दोस्तों के साथ काम करता था वो बैरी के टाइम में। कहाँ 7-8 साल का ब्रेक हो गया था मेरे हाँ, ख्याल से। मतलब ज़्यादा ही हो गया होगा और वही आदमी मिल गया, वहीं उसी जगह पे रिहर्सल्स हो रही हैं गार्गी कॉलेज में और अभी भी लगा हुआ है यार वो और एक्चुअली उस चीज़ से इंस्पायर हुआ था मैं कि यार इसने छोड़ा नहीं यार, है ना? इसको जो करना था ये वही कर रहा है, चाहे भूखे मरे, चाहे खाना मिले, चाहे ना मिले। तो फिर धीरे-धीरे वो मैं जब उसके साथ काम करना शुरू कर दिया, कुछ प्रोड्यूस कर रहा था वो थिएटर के लिए। तो फिर मैं और नए-नए लोगों से मिला, यही करना है यार, ये नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा मैं अंदर से, तो कोई पॉइंट नहीं है करने का, फिर इससे अच्छा तो भूखे ही मर जाओ, है ना? तो फिर नौकरी छोड़ दी, फिर टेक अवे खोला, क्योंकि खाना बनाने का भी शौक था, खाने का भी शौक था। मैंने कहा ये काम जो है ना साइड बाय साइड चल सकता है ये, तो फिर वो किया
अब जैसे ही वो खोला तो रणदीप हुड्डा का फ़ोन आ गया कि यार मैं तो एक फ़िल्म कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे रोल हैं, कैरेक्टर रोल्स हैं, आ जा यहाँ पे ये वो। मैं कहा यार अभी तो खोला है टेक अवे। तो उसने बड़ा एक मारा भारी डायलॉग मेरे को कि देख ले भाई हाउ बैडली यू नीड इट। तो मन में सोचा मैंने कि आई नीड इट वेरी बैडली। तो आ गया मुंबई। वो डी के समय समय की हाँ, बात है, डी के डी समय जब की हो बात, रही हाँ, डी के समय की बात है। और यहाँ पे आया वो डी तो हुई नहीं टाइम पे शुरू। फिर मैंने तनुजा जी के लिए एक फ़िल्म के लिए वो बना रही थी इंग्लिश में। वो मतलब इतने सालों का जो वो था एक वक्फा या ब्रेक, और आते ही थोड़े दिनों के बाद में मेरे ख्याल से 6 7 8 महीनों के अंदर ही 10 वो महीने रीलीज। में हो गई थी ये। वो तो फिर मेरे दिमाग में वो भी आ गया बकवास जो आ जाती है अर्ली सक्सेस से ना, कि इसमें यही होता था क्या? इतना क्या इन लोगों को स्ट्रगल वगल स्ट्रगल करना स्ट्रगल की पड़ता बात आके इन करते हैं। लोगों को यार, मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ये। और उसके बाद फिर पड़े झटके 3-4 साल। फिर वो फिल्म मतलब 4 साल तक रिलीज ही नहीं हो पाई। हाँ, 4 साल तक नहीं रिलीज़। 2004 में करी थी, 2008 में रिलीज़ हुई। और उसके चक्कर में फिर ना, 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 और फिर बेसिकली बैक टू स्क्वायर वन हो गया था उसके बाद। फिर एक बार फिर से नीचे से स्टार्ट करना पड़ा। जब ऐसा, इतने उस समय तनुजा का बड़ा नाम था, महिमा भी थी, अच्छा खासा सेटअप, न्यूयॉर्क में लीड पे हो, और फिल्म रुक जाती है 4 साल तक कुछ नहीं होता। वो जो पीरियड था वो कैसा था? बहुत ही दुखदाई था भाई। तो ऐसे पीरियड में एक्चुअली क्या जाता है ना कि एक तो अपने ऊपर आता है बहुत ज़ोर का गुस्सा कि मतलब क्या ज़रूरत थी ये सब नाटक करने की? जब क्योंकि लेकिन अब आपको समझ जब तक आता है ना तो थोड़ा लेट हो गया होता है, यू नो। तो यू बर्न्ड मैनी ब्रिजेस। और अब तुम फिर से उस जगह पे रहे नहीं जहाँ पे तुम जाके अब ढंग से कोई तुमसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। फिर वही घर पे बैठे हो, गाने सुन रहे हो, लफाजी हो गई थोड़ी दोस्तों के साथ, थोड़ी पी वी ली, इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, रो लिए। तो फिर ना ये थोड़े टाइम तक ये सब होता रहा, फिर और गुस्सा आने लग गया अपने ऊपर कि ये कौन सा मतलब थॉट प्रोसेस है ये। तो मैंने कहा क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो मैं फिर वापस गया स्टेज करने, क्योंकि वो स्टेज करके फिर समझ में आया कि अबे करनी तो एक्टिंग ही थी ना, एक्टिंग में मज़े आते हैं ना। फिर वापस यहाँ से स्टार्ट कर। तो फिर वापस से थिएटर स्टार्ट किया, फिर वापस छोटे-छोटे सीन, 4 सीन, 5 सीन, 6 सीन, 6 सीन करते-करते आई थिंक वो फ़ेज़ लर्निंग वाइज़ ज़्यादा बेटर था, यू नो, कि एकदम से मिल गया उसको पचा पाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। और आपको स्पेशली जब कोई ढंग से आपको कोई गाइडेंस ही ना हो। नहीं, अभी क्या है कि आप जब वैसा जाते हो ना तो आपको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, सँभालने वाले। डिप्रेशन और ये सब चीजें तो इतनी ज्यादा हावी हो रही हैं। वो चीज़ छोटे शहर में बहुत कमाल की यार। इसलिए इसलिए आपकी परवरिश अगर छोटे शहर में हुई है ना, इस तरह टाइप की जगह में, तो बच जाओगे आप। आप कभी भी पूरी तरह नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि आप तो आए ही वहाँ से हो, और कितना नीचे गिर जाओगे। मतलब जब मैं आया ही ज़मीन से उठा हूँ, तो फिर ज़मीन पे ही गिरूँगा ना यार, ज़मीन के नीचे तो कोई नहीं जाके गिर जाएगा। तो ज़मीन के नीचे जब गिरूँगा तब एक नई अंडरस्टैंडिंग होगी, अभी तक तो वो हुआ नहीं। तो जब धड़ाम करके जब लगता है सिर ज़मीन पे ना, तो पता है उससे क्या होता है कि आप वापस उठ सकते हो दोबारा से। अच्छा, पिताजी को तो बोल दिया था मेन लीड बन के अब न्यूयॉर्क से फ़ोन करूँगे ये सब, और इस बीच में ये जो ब्रेक आया वो लंबा प्रोसेस हुआ। तो फिर अपने सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या था उस समय? सपोर्ट सिस्टम तो यार हमेशा माँ-बाप ही रहे हैं। एक तो क्या है कि हमारी जो है वो बहुत बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत बड़ी है। तो हम लोग सब बहुत क्लोज़ हैं एक-दूसरे के, और हमेशा हर जगह से सपोर्ट रहा है। वो ऐसा भी सपोर्ट रहा है कि बहुत कभी-कभी बहुत फ़नी चीज़ें भी हो जाती थी, कि जैसे कभी मुझे मशवरा मिला कि 2 साल हो गए जब बम्बई में, तो मशवरा मिला कि बेटा अभी अगर शौक पूरा भी हो गया हो ना, तो वापस आ जा। तो मैंने बोला शौक पूरा करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ यार, अब यही होगा जो होगा, तो लेकिन उसमें भी फिर वो मेरा आंसर सुनने के बाद ये नहीं था कि अरे पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भले उनके मन का डर भी मेरे लिए ही था, मेरी ही ज़िंदगी के लिए था। उनका अपना तो सब सही चल रहा था, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो ये एक अनसेड सपोर्ट हमेशा रहा है फैमिली से, उस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। अच्छा अमित भाई, उस समय थिएटर पे वापस आ गए,
मुंबई में थिएटर का हाल सबको पता है बहुत वैसा नहीं है, और खासकर फाइनेंशियली बहुत रिच नहीं है। आप अपना सब चीज़ न्यौछावर कर देते हो, लेकिन उस तरीके से जैसे फ़िल्मों में या टीवी में पैसे मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते। आप अपने फाइनेंसेस कैसे उस समय सँभाल रहे थे? भाई मुझे तो याद है, मैं कम चलो मैं फॉर्चुनेटली इतना लकी तो हूँ कि दिन में 500 रुपये ले लेता था मैं घर वालों से। उसके अंदर अब पता नहीं इसमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सत्य है जीवन का कि एक सिगरेट की डिब्बी आ जाती थी, उसमें एक पौवा आ जाता था, हैं? 100 ऑटो ऑटो के भाड़े के हो जाते थे, चल रही थी ज़िंदगी, और खाने वाने की कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, घर पे खाना बनता ही था क्योंकि मेरी फैमिली सब इधर ही आ गई थी मुंबई। तो हैंड टू माउथ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मतलब किसी दिन फुटपाथ पे आ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं। और ये जो आपने अगर अभी क्वेश्चन पूछा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जैसे नवाज लोग हैं, ठीक है ना, बाकी एक्टर्स हैं, नवाज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन लोगों ने कैसे किया होगा यार, क्योंकि बहुत 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 तकलीफ हो सकती है मुंबई में। अभी अगर आप जैसे मान लो आप दिल्ली में थिएटर कर रहे हो या आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ में थिएटर कर रहे हो, तो कम से कम जो जो सुविधा तुमको वहाँ पे है ना, कि घर है, खाना बनता है घर में, वो वही सस्ता सुविधा। भी है, हाँ रहने वही, के हिसाब से बट भी, वो सुविधा मुझे यहाँ मुंबई में भी थी। क्या क्योंकि ज़्यादा से परिवार आ गया था। हाँ, ज़्यादा से क्या होगा कि मतलब घर पे ही रहना पड़ेगा ना, कि अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो तुम लेकिन भूखे नहीं मर रहे हो तुम, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ लेकिन उनके लिए important है। हाँ हाँ। बट सुभाष भाई के लिए फंस गए ओबामा बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, और उनका भी स्ट्रगल मैं देख चुका था, यही बरिस्ता पे बैठे बैठे, कैफे कॉफी डे पे बैठे बैठे। और तो यार ये भी किस्मत की बात है, वो ये LSD मिल गई, फिर फंस गए ओबामा मिल गई, फिर क्या ना यहीं से फिर छोटा 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 करके फिर वापस धीरे धीरे धीरे, लेकिन मेन मेन तो एक्चुअली शुरू हुआ है, सारा धन्यवाद देना चाहूँगा OTT को। ओटीटी के बाद तो हाँ, आप ओटीटी मतलब हर मैं देखता था कि बड़े प्रोजेक्ट में तब तक अकल आ गई थी ना भाई, फिर छोड़ ही नहीं रहा था कुछ मैं जो मिल रहा है आने दो, उसको अपना बना लो, अपना जो बेस्ट कर सकते हो कर लो, लेकिन आने दो, अभी काम करो। मुझे याद है इनसाइड एज, देवेंद्र मिश्रा, एक बहुत ही अलग तरह का किरदार। लोग डरते उस तरह के किरदार करने से। और उस समय ओटीटी नया नया था, उदय ही हो रहा था इंडिया में ओटीटी टाइप की चीज़ों के बारे में, लेकिन उसने जो इम्पैक्ट डाला और खासकर आपके किरदार ने, बड़ा ही रेंज था उसमें। वो एक अक्खड़ सा भी लगता है, निगेटिव भी लगता है, इमोशनल भी उसमें क्वेश्चन है, हर चीज़ है। उसकी भी एक बड़ी कमाल की कहानी है वो। उससे बिल्कुल ज़रा से पहले बिल्कुल दिमाग बन चुका था कि ये काम करना ही नहीं है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और ये देख ले अभी लास्ट, ये तुझे कुछ मिल रहा है, अब इसको ना 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 मत करना, कुछ कर लो, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो इन्होंने मुझे स्टोरी ग्राफ भेजा, ये सब कैरेक्टर स्केच भेजा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैंने कहा अच्छा ये कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा रोल है ये, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये। तो वो जब उनका स्केड्यूल आया तो कुछ काफ़ी सारे दिन थे उसमें, मैंने कहा ये बड़ा रोल है क्या, इतना बड़ा रोल दीजिएगा तुम लोग मुझे, कहते हैं हाँ हाँ। तो मैं कहा चलो करते हैं फिर। तो फिर मैंने उसमें ऑन अ डेली बेसिस जितना मेरा आंग्स था ना पर्सनल, जितना गुस्सा था। क्योंकि वो कैरेक्टर भी बहुत सिमिलर था उसके, तो जितना भी वो आंग्स था वो सब डाल दिया उसके अंदर। कभी कभी तो इतना कर दिया कि मतलब डायरेक्टर राइटर की सुन ही नहीं रहा था मैं। और क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि मैं ये जो कर रहा हूँ, जो लिखा भी नहीं हुआ है, वो मुझे प्लीज़ करने दो, क्योंकि ये हो रहा है मेरे साथ, या ये करेक्ट बैठेगा ये अपने प्लॉट में। फिर ऑब्वियसली धीरे धीरे फिर उन्होंने करने दिया, उन समझ गए वो बात को। और देवेंद्र मिश्रा आप समझ लो मोर और लेस जो मेरा मेंटल उस समय चल रहा था हालत, वो उसकी मिरर इमेज था वो कैरेक्टर। वो इसलिए ही इतना वो एक ऑर्गेनिक अलग वो लगता एक है। अलग प्रोफेशन में था, हम एक्टर हैं, बस यही फर्क था। लेकिन वो उसके लिए आपको वो जो एक होता है ना कि वो मेथड एक्टिंग या कहीं कहाँ से वो सब कुछ मेथड ज़रूरत ही भाई, नहीं थी। जिंदगी ही मेथड चल रही थी वो समझ रहे हो, वो जिंदगी में ही मेथड चल रहा था मेरे, तो वो जितना जो था सब डाल दिया था उसके अंदर।